देखिए आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का सर्किल चैप्टर का हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए, हम लोग इस वीडियो में पहला स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए 2009 में, 14 में और 15 में भी पूछा गया है ना। तो देखिए इसको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स पी ए है ना एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ। क्या बोल रहा है, आपके पास पी ए एंड पी बी दो टेंजेंट है विथ सेंटर ओ, जो कि एक सर्किल भी दिया गया। एंड एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर से कोई एक बिंदु है, पॉइंट पी है, जिसमें से आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ए पी बी ये एंगल है ना बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल किसका, ओ ए बी। अगर मान लिया जाए ये आपके पास 30 डिग्री है तो ये आपके 60 डिग्री होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये एंगल इस एंगल का 2 टाइम्स है, मतलब कि डबल है ना। वही हमको प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। हम गिवन नहीं लिखते हैं, गिवन आप लिख सकते हैं। एक सर्किल है जिसमें से एक एक्सटर्नल पॉइंट है और 2 टेंजेंट दिया गया है। ठीक है, आप आसानी से आप लिख लीजिएगा गिवन और टू प्रूफ, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए है ना, टू प्रूफ सिर्फ लिख देते हैं। टू प्रूफ में करना क्या है ना, तो टू प्रूफ में हमारे पास एंगल ए पी बी बराबर एंगल आपके पास है 2 एंगल ओ ए बी, है ना। यही तो ये आपको पास प्रूफ करने के लिए है ना। तो इसको प्रूफ देखिए, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको है ना, मान लेते हैं किसी एंगल का किसी का नाम दे देते हैं थीटा या फिर अल्फा बीटा, जो भी आप एक्स वाई जेड, जो भी आप किसी एंगल, जैसे एंगल से हमको कंपेयर है ना, एंगल से ही ना निकालना है, तो आप एंगल को एक्स मान लीजिए या फिर वाई। तो ठीक है, तो पहले देखिए लेट एंगल ए पी बी बराबर एक्स, है ना। चलिए इसको मैंने मान लिया एक्स डिग्री। ये जो हमारा एंगल होगा कुछ तो होगा, एक्स होगा, एक्स डिग्री होगा जो भी, है ना। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट द tangents from an external point to a circle are equal। क्या लिखा है, we know that the tangents from an external point to a circle are equal, है ना। क्या होता है, हम लोग इस थ्योरम को पिछले वीडियो में प्रूफ भी किए हैं कि हमारा जो किसी भी एक सर्किल से बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट हो और वो टेंजेंट की तरह हो, कि सर्किल का किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो वो टेंजेंट कहलाता है, और वो दोनों टेंजेंट जो होता है आपस में बराबर होता है। जैसे पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर होता है ना। तो इसको दैट इज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास पी ए बराबर पी बी हो गया, है ना। तो अब हम देखिए इंट्रायंगल ए बी पी में ध्यान दीजिएगा, ए बी पी में आपके पास इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसी ट्रायंगल के आपके पास क्या है, पी ए बराबर पी बी। जब कोई भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड बराबर हो जाता है, ठीक है, जैसे आपके पास एक ट्रायंगल रहे ए बी सी, अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है तो ये नीचे का बेस का जो एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आप इस प्रॉपर्टी को आप 7 क्लास में भी 9 क्लास में भी जानते होंगे, सीखे होंगे। तो देखिए पी ए और पी बी, देखिए इस ट्रायंगल में ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल है ना, सॉरी इस एंगल, ये इस ट्रायंगल में इस एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि पी ए और पी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है दोनों साइड। तो इसमें हो जाएगा एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए, है ना। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से वी नो दैट
हम लोग जानते हैं क्या, जो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना, ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं एंगल पी प्लस एंगल पी पी बी ए प्लस एंगल पी ए बी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब पी आपके पास कितना है, एक्स, तो एक्स हो गया। अब पी बी ए को जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी ए बी बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। तो देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए बी बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं। क्योंकि ये और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह बराबर लिख के हम यहाँ ऐसे कर दिए। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बताते हैं, है ना। x, ये देखिए हमारा एंगल हो जाएगा पी ए बी बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। देखिए माइनस प्लस है तो उधर चला जाएगा, माइनस हो गया, ये डिवाइड में है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो देखिए एंगल पी ए बी बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, इसको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। देखिए अब इसमें ये पी ए बी इतना ये एंगल आपके पास 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 आ गया, है ना, ये आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, पी ए इज अ टेंजेंट एंड ओ ए इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्किल लिख सकते हैं, है ना। ये आपके पास पी ए क्या है, टेंजेंट है, एंड ये ओ ए रेडियस है। तो आप जानते हैं कि जैसे आप एक सर्किल रहता है और आपके पास कोई एक टेंजेंट रहता है, तो अगर सेंटर से किसी भी ये जो सेंटर जो है, सेंटर से अगर टेंजेंट पे ये लाइन जब टच करता है तो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल दैट इज करके लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ओ ए पूरा ले रहे हैं और पी तक, पी बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम दो, एक एंगल यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, दो एंगल इसमें है। ठीक है, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए पी ए बी हम निकल चुका है, जिसका मान कितना है, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस है ओ ए बी, है ना, ओ ए बी तो हमको लाना ही है, तो रहने देते हैं इसको, एंगल ओ ए बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देखिए ये 90 से 90 कट जाएगा, प्लस में तो उधर चला जाएगा। अब देखिए एंगल क्या है, ओ ए बी बराबर एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स बाई 2। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी बराबर एक्स, है ना, एक्स डिग्री जो भी माने हैं, एक्स डिग्री होगा। ठीक है, जो भी, है ना। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब हम एक्स किसको माने थे, ठीक है, लिखे थे ना एंगल ए पी बी बराबर एक्स डिग्री, है ना, ये लिखे थे इसके जस्ट पहले। तो देखिए 2 एंगल ओ ए बी बराबर एक्स हम किसका है, एंगल ए पी बी। क्या यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो ए बी पी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल किसका, ओ ए बी का, है ना। तो एक 2015 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपके पास दे दिया गया था एक्स बराबर 50 डिग्री, एक्स बराबर आपके पास 50 दिया गया था, और इसमें से आपको पूछ दिया गया था फाइंड एंगल ओ ए बी
ठीक है, ओ ए बी बराबर इसका निकालिए आप कितना होगा। तो सिंपल सी है कि जैसे यहाँ पर निकाले तो इसका ये एंगल जब भी होगा तो इसका आधा ही होगा। जैसे अगर यहाँ से आपको निकालने बोल दे एंगल ओ ए बी बराबर 1/2 एंगल ए पी बी होगा, तो इसी तरह इसको 1/2 एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 50, ये कट जाएगा 25 बार में, तो ये आ गया 25, है ना, जो कि इस तरह का क्वेश्चन 50 देकर 2015 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, जो कि ये भी 2 बार पूछा जा चुका है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए आपके पास क्या बोल रहा है, पी क्यू इज़ अ कोड ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल मैंने बना लिया और पी और क्यू एक आपके पास कोड है ना, पी क्यू आपके पास एक कोड है, जिसमें से आपके पास पी क्यू का जो दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम x मान लेते हैं यहाँ से इधर, और यहाँ से यहाँ तक का हम y डिस्टेंस मान लेते हैं इस पॉइंट तक का। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक का ये y हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का y है, और यहाँ से यहाँ तक का ये x है। ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, लेट आप माने जो उसके बारे में लिख देते हैं। लेट आपने क्या किया, टी पी बराबर x, ठीक है, टी पी, ठीक है, टी और पी बराबर x हो गया, एंड टी आर बराबर y। ठीक है, और आपके पास गिवन में दिया गया ए, ये दिया गया पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। पी क्यू ही तो कोड है ना, वही तो आप जैसे लिख सकते हैं आप, सिंस ओ टी इज द perpendicular bisector of किसका, पी क्यू का, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, पता है ना, आपको पता हुआ। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम लोग इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, पी आर ओ में, ठीक है, एंगल ये देखिए आपके पास जब ये जब बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा पी आर बराबर आर क्यू बराबर 1/2 हो जाएगा पी क्यू का। तो 1/2 पी क्यू कितना है 8, तो ये आपके पास कट गया बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ गया, देखिए यहाँ पे पी आर बराबर आर क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ से यहाँ ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब ये आर ओ निकालने के लिए देखिए, है ना, आर ओ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट डायरेक्ट हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, इस ट्रायंगल में लगाए हैं। ठीक है, ओ पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, होगा ना पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, दोनों होगा। तो इसको देखिए स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, रूट में इधर ले चला है, तो 25 माइनस 16 बराबर अंडर रूट 9 होगा, तो बराबर 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से आर ओ बराबर आपके पास आ गया 3। ठीक है, उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल किस में, पी टी आर, ठीक है, पी टी आर में। तो इसमें क्या होगा देख लीजिए, पी टी स्क्वायर बराबर टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर
होगा ना। और उसके बाद देखिए पी टी आपके पास कितना है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और ये देखिए टी आर है ना, तो टी आर यहाँ से यहाँ कितना है बाई स्क्वायर अब प्लस, ठीक है, पी आर स्क्वायर बोला जा रहा है, पी आर, तो ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए आपके पास। तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, ये वाले आपके पास आएंगे, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट होगा ठीक है, सेकंड गलती से लिखा गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना, ये आ गया यहाँ तक के आ गया। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल में लगाते हैं, अब इन राइट ट्रायंगल पूरा वाला आप लेना पड़ेगा आपको पी टी ओ में, है ना, जो कि एंगल पी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा ओ टी स्क्वायर बराबर, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये 90 है तो इसका सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस होगा, तो ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टी पी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, है ना, सॉरी ओ टी नहीं होगा, ओ टी तो ये हमारा पी ओ होगा या फिर ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ओ टी आपके पास कितना है, ओ टी को यहाँ से यहाँ है, आप इसको ये आ गया कितना, ये आया था आपके पास आर ओ आया 3, आर ओ आया ना 3, तो यहाँ से ये आपके पास क्या है 3 है, ठीक है। तो आप ओ टी को क्या लिख सकते हैं बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर टी पी, है ना, तो टी और पी आपके पास कितना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी आपके पास कितना है ओ और पी 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी में तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 बाई, ठीक है, बराबर। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है बाई स्क्वायर प्लस 16, तो बाई स्क्वायर प्लस 16, है ना, ओपी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे होगा प्लस 25, ठीक है। अब देखिए ये बाई से बाई कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा दोनों। अब 6 बाई बराबर इसको दोनों को जोड़िएगा, ठीक है, और इसको उधर भी भेजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 32, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को जोड़िएगा तो 41 आ जाएगा, 41 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 32, ठीक है, तो 32, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 6, है ना। अब इसको काट दीजिए 16 ये 3, तो बाई बराबर 16/3, ठीक है, आ गया। अब बाई तो आपको निकालना नहीं है, यहाँ से ये थोड़ी डिस्टेंस निकालना है, आपको टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है, पीटी का निकालना है, और पीटी निकाले या फिर टी क्यू निकाले, दोनों तो आपके पास सेम ही है क्योंकि दोनों टेंजेंट है। अब इसमें कोई भी इक्वेशन में बाई का मान आप पुट कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन पहला में हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना, पहले इक्वेशन में इसमें रख देते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर पहला इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए बराबर बाई का मान कितना है 16/3 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 16 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256 डिवाइडेड बाई 9 अब प्लस 16, ठीक है। अब देखिए आगे इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम लीजिएगा तो 9 आ जाएगा 256 प्लस 144, ठीक है, 16 नंबर 44 से, या फिर 16 मल्टीप्लाई 9 कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको आप जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0 बाकी 1 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 3 1 4 बाई 9, ठीक है। तो यहाँ पर से आप एक्स बराबर इधर चला जाएगा रूट में तो 20/3 आ जाएगा, जो कि आपके पास यही आंसर होगा, है ना, क्योंकि x माने हमारा
टीपी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस टीपी बराबर 20/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, क्लियर है।